हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये गेट 2023 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हैज़ द मीन ग्रेटर देन मीडियन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि क्या मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस है। देखिए, मीन क्या होता है। मीन किसी भी डेटा, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा पॉइंट है, बहुत सारा इसमें डेटा है, एक से लेके मान लीजिए आते आते आपके पास 200 तक डेटा पॉइंट है। कुछ भी हो सकता है, एक रिपीट हो सकता है 4-5 बार, दो रिपीट हो सकता है 2 बार, 5 रिपीट हो सकता है 3 बार, ऐसे रिपीटेंस करके 200 आपके पास डेटा सेट है। मैं मान लिया x1 से लेकर के नाम है, मतलब x1 मतलब 1 मान लिया मैं, x1 से लेकर के x200 तक आपके पास डेटा है। तो मीन का मतलब क्या है, आप सबको जोड़िए, सबको जोड़ के और 200 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आया वो मीन हो गया। मीडियन क्या हो गया, मीडियन क्या हो गया आपका, मीडियन हो गया आप 100 से 200 को आप डेटा सेट को रखिए और उसमें से जो बीच का डेटा है, जो बीच का डेटा है, जैसे जो बीच का डेटा है, मान लीजिए ये बीच का डेटा है, तो ये बीच का डेटा ये मीडियन हो गया। ठीक है। अच्छा, लगे हाथ में एक चीज़ और बता देता हूँ। मीडियन का यूज हम कब करते हैं, मीडियन और मीन का दोनों का यूज हम तब करते हैं जब किसी भी चीज़ को हम लोग को पता करना होता है, सेंटर वाली चीज़ें, कि सेंटर में अगर एवरेज सेंटर वाली चीज़ें अगर पता करना होता है। तो अगर क्या है कि डेटा आपका इस तरीके का है, मतलब अगर स्क्यूड, इसको बोलते हैं स्क्यूड, ठीक है, स्क्यूड टाइप का अगर आपका है डेटा, मतलब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ज़्यादा है। देखिए, इसमें क्या है कि दोनों साइड में बराबर है, अगर मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर दूँ तो दोनों साइड में बराबर है। यहाँ पे देखिए, दोनों साइड में बराबर नहीं है, एक साइड में फ्लैटर है, दूसरे साइड में फ्लैटर है, इस तरीके से। तो इस तरीके में अगर सेंट्रल टेंडेंसी हमको फाइंड आउट करना होता है तो मीन के पास जाते हैं। स्क्यूड वाले केस में क्यों मीन के पास जाते हैं, क्योंकि जो भी आउटलेयर वैल्यूज होता है, आउटलेयर वैल्यूज कहने का मतलब कि मान लीजिए बहुत सारा डेटा है और डेटा आपका रेंज क्या है भाई, 1 से लेके ज़्यादातर डेटा आपका क्या है, 50 तक है, लेकिन 50 तक है, लेकिन इसमें एक डेटा जो है, एक डेटा का वैल्यू क्या है, मान लीजिए 5000, तो ये आउटलेयर हो गया। तो आउटलेयर का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आउटलेयर का इफेक्ट पड़ता है मीन पे, क्योंकि मीन में तो हम ऐड करके सब करते हैं। लेकिन मीडियन में क्या होता है, मीडियन में ये होता है कि हम नंबर ऑफ डेटा पे जाते हैं, कितना है। अगर 200 डेटा है तो जो बीच वाला, 200 डेटा है तो उसमें से जो बीच वाला होगा वो मीडियन होगा। तो स्क्यूड में हम क्या करते हैं, स्क्यूड केस में मीडियन देखते हैं। ये तो रही आउट ऑफ दिस क्वेश्चन बात, लेकिन जस्ट एक समझाने के लिए मैं आपको बोला कि मीडियन और मीन का यूज कब करते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला हमें कि भाई मीडियन किधर आपका शिफ्ट होगा, मीडियन की जो लाइन शिफ्ट होगी वो किधर होगी, मीडियन की जो लाइन शिफ्ट होगी वो जिधर डेटा क्या होगा, डेटा जिधर ज़्यादा होगा, डेटा जिधर क्या होगा, जिधर डेटा ज़्यादा होगा, बल्कि डेटा जिधर होगा ना, बल्कि डेटा होगा उधर शिफ्ट होगा। बल्कि डेटा उधर शिफ्ट होने का मतलब क्या है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे, अच्छा चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ही ले लेता हूँ। यहाँ पे 1 1 1 3 बार आया, 1 4 5 बार आया, 2 2 3 4 5 8 9 20 50 5 7, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑर्डर में कर दूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 1 1 1, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 2 2 3 4 5 8 9, ठीक है। फिर ये क्या होगा आपका 20 50, ठीक है। और मान लीजिए मैं यहाँ पे 7 यहाँ पे लिख देता हूँ, 7 ये है। तो देखिए अब क्या होगा, मैं क्या बोला हूँ, बल्कि डेटा जिधर होगा, बल्कि मतलब जिधर ज़्यादा डेटा होगा,
सिमिलर काइंड का, देखिए ये सिमिलर काइंड का डेटा है ना, तो चांसेस है कि इधर ही जो आपका मीन होगा, जो आपको मीडियन होगा, वो 1 के आसपास होगा। देखिए 1 2 3 कितना डेटा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। एक डेटा और मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 51, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 51 या 100 मान लीजिए, लिख देता हूँ 100, यहाँ पे लिख दिया 100, तो अपने पास 17 डेटा हो गया। तो 8 इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देखिए इधर से और 8 इधर से, बीच का क्या हो गया 4, ये हो गया मीडियन इस डेटा का। तो देखिए ये मीडियन क्या है, 100 कहाँ है, कहाँ 100 और कहाँ 1। तो देखिए जिधर बल्कि डेटा है, बल्कि डेटा का मतलब सबसे बल्क में कौन सा था, सबसे बल्क में कौन सा डेटा था, 1 था। तो देखिए 1 के आसपास का मीडियन आपका है। अगर आप इसका मीन निकालने जाएंगे ना, तो मीन आपका मोटा मोटी आएगा, ज़्यादा आएगा, 4 से तो ज़्यादा आएगा, 4 से ज़्यादा आएगा, मीन आपका ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बल्कि डेटा मतलब जो जिस डेटा का जो डेटा ज़्यादा अवेलेबल है, उधर ही आपका मीन शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब हुआ बल्कि डेटा के साइड में क्या होगा, मीन शिफ्ट आपका हो, ये मीडियन आपका शिफ्ट होगा। मीन किस पे डिपेंड करेगा, मीन अगर मैं बोलूँ तो मीन कहीं आपका इधर आएगा, मीन आपका कहीं इधर आएगा, इस साइड में 20 के बाद आएगा, 20 के बाद कहीं मीन आपका आएगा इधर, मीन आपका इधर आएगा। ठीक है, तो मीन किधर शिफ्ट होता है, मीन शिफ्ट होता है मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम डेटा वैल्यू की ओर। अब यहाँ पे मैं दो चीज यहाँ पे लिखना चाहता हूं। अब मीन, मीन शिफ्ट होता है मैक्सिमम वैल्यू की ओर, और आपका मीडियन, मीडियन जो शिफ्ट होगा वो होगा बल्कि डेटा, बल्कि डेटा साइड, जिधर बल्कि डेटा होगा। अब देखिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे हम, यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और हम एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी इसको बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। अगर दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आता है तो आप सेम फॉलो कीजिएगा। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं कब, ये तीनों चीज सेम हो जाएगा कब, अगर फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर बोल दिया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलिए, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलिए, और पीडीएफ बोलिए, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलिए, सेम है। ठीक है, आप तीनों नाम से इसको बोल सकते हैं। बट एक चीज और, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए इसको ये यूज होता है। बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है, वो ओनली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। ठीक है, ये एक रही जनरल बात। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक जो और ये एक्स क्या है, एक रैंडम वेरिएबल्स है। रैंडम वेरिएबल्स मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, रैंडम का मतलब कोई भी आप ले सकते हैं वेरिएबल, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर, अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दूँ, 1 2 3 आते आते यहाँ पे मैं लिख दिया, मान लीजिए x5, यहाँ पे आते 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 आते, आते मैं लिख दिया 20। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में बहुत सारा रैंडम वेरिएबल है, बहुत सारा रैंडम वेरिएबल है। ये क्या लिखा है, x5, x5 का प्रोबेबिलिटी, देखिए अगर यहां से मैं आपको बताऊं, अब मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं यहां आपको। ठीक है, x5 का अगर प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊं, x5 का प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस, अगर इस बॉक्स में बहुत सारा रैंडम वेरिएबल है, तो x5 का प्रोबेबिलिटी होने का सबसे ज्यादा है, मतलब इसमें x5 सबसे ज्यादा अवेलेबल है, x5 सबसे ज्यादा अवेलेबल है,
मतलब बल्कि यहाँ पे क्या है, x5 है, बल्कि यहाँ पे क्या है, x5 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसमें बल्कि क्या है, बल्कि x5 है, मीन्स मैं कैसे बोल दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसका होने, अब मान लीजिए कोई भी आपके पास एक बॉक्स है, इसमें से कोई सा एक नंबर आप चूज कर लिए, तो उस नंबर को चूज किया और वो नंबर चूज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स वो वाला संख्या सबसे ज़्यादा उसमें है। तो यहीं पे अब ये वाला जो संख्या है, ये वाला, इसको मैं मान लिया एक्स ए, इसको मैं मान लिया एक्स ए, इसको मैं मान लिया एक्स बी, इसको मैं मान लिया एक्स बी। अब ये एक्स बी इस बॉक्स में, मान लीजिए यहाँ पे एक और बॉक्स बनाऊं, यहाँ पे एक और बॉक्स बनाऊं, तो इस वाले बॉक्स में एक्स बी होने का सबसे ज्यादा है, मतलब ये बल्कि, इसमें बल्कि क्या है, बल्कि एक्स ए है, इसमें बल्कि क्या है, एक्स बी है। तो बल्कि साइड में क्या आपका मीडियन किधर शिफ्ट होगा, बल्कि साइड में, मतलब मीडियन कहीं इधर होगा, इसमें मीडियन कहीं कहाँ होगा, ये आपका मीडियन का लाइन हो गया, मीडियन। इसमें मीडियन किधर होगा, जिधर डेटा बल्कि है सबसे ज्यादा जो है, अभी मैं यहाँ जो एग्जांपल दिया, मीडियन आपका इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये मीडियन हो गया। मीन, अब बात करते हैं हम मीन पे, इसमें भी मीडियन कहाँ होगा, जहां पे बल्कि है। मीन क्या होता है, सबको ऐड करके नंबर ऑफ से डिवाइड करो, तो ये तो क्या है आपका, ये देखिए इक्वल है दोनों साइड में, तो आप करेंगे तो यहाँ पे मीन और मीडियन का लाइन सेम हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं क्या बोला था, जिधर मैक्सिमम वैल्यू होगा, अब देखिए एक्स का वैल्यू इधर की ओर बढ़ते जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू की ओर क्या शिफ्ट होगा, मीन आपका होगा, तो यहाँ पे मैं मीन लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, मीन, ये मीन हो गया। तो मीन, ये मीन हो गया, इधर मीन किधर होगा, इसमें मीन किधर होगा ये बताइए, इसमें मीन किधर होगा, देखिए अब इसमें मीन जो है वो किधर होगा, इस साइड में होगा, यहाँ पे बल्कि साइड में क्या हो गया, मीडियन हो गया आपका, मीन कहाँ पे आएगा इसमें बताइए, मीन देखिए आपका कहीं इधर शिफ्ट होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर यहाँ पे लेकिन इस साइड में होगा, कहीं थोड़ा सा इधर होगा, क्योंकि ये सब भी तो वैल्यू है, कहीं इधर होगा, ये आपका मीन होगा। तो ये मान लीजिए x, अगर मैं यहाँ से 1 2 स्टार्ट करूँ, तो ये आते आते मान लीजिए 10 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे क्या हो गया, मीडियन यहाँ पे क्या है, मीडियन यहाँ पे ज़्यादा है, मीडियन क्या है 12 है, और मीन यहाँ पे क्या है 10 है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि मीन ग्रेटर पूछ रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 1 2 आते 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 यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका हो गया 7, तो ये मान लीजिए आते आते हो गया 12। तो मीन यहाँ पे कितना है, मीन है 12 और मीडियन क्या है 7, तो यहीं पे यही तो पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा, ये करेक्ट होगा। और इस तरीके का हम क्या बोलते हैं, अगर ये देखिए, अगर ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ये अगर क्या हो गया, ये राइट साइड हो गया, इधर इधर राइट साइड हो गया, तो इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड। स्क्यूड मतलब राइट की ओर फ्लैट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड, और इसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, ठीक है। तो राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड में क्या है, अगर लेफ्ट स्क्यूड है तो आपका मीडियन बड़ा होता है मीन से, अगर राइट स्क्यूड है तो आपका मीन बड़ा होगा मीडियन से। कैसे, आपको मैं बता दिया यहाँ पे। हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बताता है, एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल, एक पर्टिकुलर जो रैंडम वेरिएबल है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। अगर डेफिनेटली जिस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, इट मीन्स वो वाला वैल्यू ज़्यादा है उसमें, वो वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो मीडियन किधर शिफ्ट होगा, बल्कि साइड में होगा। मीन किधर शिफ्ट होगा, जिधर मैक्सिमम वैल्यू है, याद रखिएगा आप, ऑलवेज याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल, सो थैंक यू।